अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वकार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि और ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की गई थी कि जब भी स्टूडेंट में से क्वेश्चन करते हैं वो पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि हम जर्मनी क्यों ना चूज़ करें, हम क्यों नॉर्वे को चूज़ करें, और अगर वो जर्मनी जाना चाह रहे हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब क्योंकि मैं जर्मनी नहीं रहता तो मुझे इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी रिसेंटली मेरा दोस्त मुझे बर्लिन से विज़िट करने आया था तो आई थॉट कि मैं क्विकली वीडियो बना देता हूँ क्योंकि इनको सारा ये वहाँ पर मास्टर्स करें तो इनको सारा वहाँ का एडमिशन प्रोसीजर पता होगा और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और बाकी आपके क्वेश्चन एंड आंसर सारे। तो चलें, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले जैन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दे यार। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद ज़ैन है। मैं लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और जैसा कि मैंने वकार के साथ ही यूईटी के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और अब मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में फुल टाइम मास्टर स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर पढ़ रहा हूँ और नॉर्वे विजिट करने हैं मेरे पास। अच्छा जैन, सबसे पहले यार जो बेसिक क्वेश्चन है कि क्या जर्मनी में एजुकेशन फ्री है? जी, ऑलमोस्ट जर्मनी के अंदर जो फ़ीस है उसकी आपको चार्जेस बहुत कम, लाइक मिनिमल चार्जेस हैं। 300 यूरो आपके पर सेमेस्टर ऑलमोस्ट लगते हैं और उसके अंदर आपकी जिस सिटी में आपका एडमिशन है उसकी सेमेस्टर टिकट सारी फ्री होती है, ठीक है ना। मतलब आपने ट्रेन में, बसेस में, ट्राम में सफ़र करना होता है तो वो सब फ्री है। तो उसके अलावा बाकी एक्सपेंसेस हैं जो कि हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैन क्विकली बात करते हैं मास्टर्स के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं फॉर अ स्टूडेंट जो कि मास्टर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं? जी, मास्टर के लिए सबसे पहले तो आपके जो है ना आइट्स दें आप, ठीक है। आइट्स से आपके ऑप्शन खुल जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो जर्मनी में आइट्स के बगैर भी आए हैं प्रोफिशिएंसी लेटर पे, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके चांसेस 90-80% कम हो जाते हैं उससे ना। और ये डिपेंड करता है एम्बेसी के अंदर जो आपका इंटरव्यूअर है उसके मूड पे भी डिपेंड करता है। कभी वो आइट्स मांग ले और आपके पास ना हो तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। तो कोशिश करें कि स्मूथ प्रोसेस लेके चलें। उसके अलावा आपकी सीवी है, ठीक है, यूरोपास फॉर्मेट पे सीवी हो जैसा कि आपको भी पता है। उसके अलावा जो है रिकमेंडेशन लेटर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए, कुछ में नहीं चाहिए। उसके अलावा आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशनल लेटर, ठीक है। बाकी वही ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, एफएससी मैट्रिक की, और इनको जर्मनी के लिए सिर्फ डिग्री एचईसी से अटेस्टेड हो और जो आपकी मैट्रिक एफएससी है आईबीसी से, और उसके अलावा कोई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर या इस तरह की किसी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये इन चीज़ों से हो तो बहुत अच्छा है। और एप्लीकेशन प्रोसेस भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूनिअसिस्ट से अप्लाई होता है। यूनिअसिस्ट एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है पूरे जर्मनी का जो कि आगे आपके एप्लीकेशन को पहले देखता है और उसको आगे फॉरवर्ड करता है। तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो एक सेमेस्टर में, फ़र्ज़ करें आप समर सेमेस्टर 2021 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 75 यूरो आपको स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर मतलब के देना पड़ता है एप्लीकेशन के स्टार्ट में। और फिर जितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है हर यूनिवर्सिटी के लिए 35 यूरो आपको अलग से पर एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका पोर्टल है। इसी पोर्टल पे आपको डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा अपलोड करके इनको, आजकल कोरोना की वजह से शायद मेल हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन इनको आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड बाय पोस्ट भी भेजते हैं और बाय पोस्ट पहले भेजते थे। अब कुछ में रिलैक्सेशन है, कुछ में नहीं है, तो वहाँ से फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स। तो ये प्रोसीजर। अच्छा, थैंक यू फॉर मेंशनिंग द रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब बात करते हैं, आपने बता दिया कि आइल्स के साथ तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, विदाउट आइल्स ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं, बट देयर इज़ अपॉर्चुनिटी के विदाउट आइल्स भी हो सकता है क्योंकि नॉर्वे में तो ऐसा कोई सीन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं कि जीपीए कितना इंपॉर्टेंट है, जीपीए का क्या थ्रेशोल्ड होना चाहिए, कितना मिनिमम जीपीए हो, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बैचलर्स के अंदर जो है पाकिस्तानी बैचलर्स हमारे कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी, अगर आपने फॉर एग्जांपल नस्ट से पढ़ा है या यूईटी से पढ़ा है तो आपका जीपीए जितना मर्जी हो तो वो यूनिवर्सिटी को देखेंगे। बिल्कुल, दिस इज़ नॉट द केस। आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी है, फॉर एग्जांपल ब्ला यूनिवर्सिटी भी है, बिल्कुल, लेकिन मैटर करता है कि आपको उस यूनिवर्सिटी ने जीपीए कितना दिया है। बिल्कुल, ठीक है। नॉर्मल थ्रेशोल्ड जो है वो एक फ़िल्टर लगाते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में भी 3.0, ठीक है। 3.0 से थोड़ा सा भी ऊपर हो तो 90% चांस है आपका हो जाए, डिपेंडिंग ऑन योर एसओपी एंड करिकुलम बेटा, ठीक है।
अगर आपका, मैंने कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी देखी हैं जो कि 2.4 2.5 पे भी जो है एडमिशन ले लेती हैं, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जीपीए मैटर ज़रूर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इनफैक्ट अगर आपने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, इस तरह यूनिवर्सिटीज़ में लेना है, आपका जीपीए अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कम होगा तो आपके बहुत कम चांसेस हैं, स्टिल देयर आर पॉसिबिलिटीज़, लेकिन जीपीए अच्छा ही हो तो बेहतर है। लेकिन अगर किसी का कम है तो वो ये ना समझे कि वो जर्मनी नहीं आ सकता। अगर 2.4 है, 2.5 है, 2.7 है, एवरीबॉडी इज़ वेलकम टू जर्मनी। आई थिंक यहाँ पर अगर जीपीए कम है तो की ये होती है कि आप एक तो अपना स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर लें और दूसरा अपने एसओपी या जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है इसको बहुत अच्छा लिखें। ये सबसे क्या ख्याल है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है लेटर ऑफ मोटिवेशन? मेरे ख्याल में तो 50% आपका क्राइटेरिया जो है ना वो आपकी एसओपी के ऊपर देखते हैं शायद, क्योंकि मेरा कुछ अपना भी एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्त वगैरह का भी है। तो आपकी एसओपी स्ट्रॉन्ग हो, उसके अंदर आपने एक प्रॉपर पैटर्न से लिखी हो, एक स्टोरी टाइप आपकी चल रही हो, इतनी ज़्यादा बड़ी भी ना हो, इतनी ज़्यादा छोटी भी ना हो, और इंटरनेट बेस्ड ना हो, कॉपी पेस्ट ना हो, अपने माइंड से चीज़ों को जो है ना वो करें, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। फिर जीपीए बहुत ज़्यादा मैटर करता है इनफैक्ट। तो ये दो चीज़ें मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ तो सारे डॉक्यूमेंट्स सारों की बाकी तो वो एक रिक्वायरमेंट है, पूरी हो जाए, वो सब पूरी कर सकते हैं। अच्छा ज़ैन, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे आता है कि हमें कौन सा कंट्री चूज़ करना चाहिए बिटवीन नॉर्वे एंड जर्मनी। अब नॉर्वे की तो मैंने सबको पॉसिबिलिटीज़ बता दी, क्यों चूज़ करना चाहिए, मेरी वीडियोज़ में सब एक्सप्लेन है। अब आप मुझे ये बताएं कि वाई वन शुड सेलेक्ट जर्मनी ओवर नॉर्वे। देखें, यूरोप के अंदर दो ही कंट्रीज़ है जो कि हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्वे में अभी आया हूँ तो बड़ा एक प्यारा मुल्क है, लेकिन देखिए दोनों के अपने अपने चार्म्स हैं, ठीक है। जैसे ब्लॉक अमाउंट जर्मनी के अंदर 1 साल में वापस होती है, नॉर्वे में फ़ौरन वापस करती जाती है, ठीक है। मैं कहूँगा कि आप यूरोप में जिस मर्जी कंट्री के अंदर आएँ, ठीक है, वो मेरा ख्याल है कि डजंट मैटर कि आप किधर आ रहे हैं किधर नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन है। ये सिर्फ बंदा पाकिस्तान में सोचता है कि कौन से कंट्री में जाए, जिस कंट्री में आपको एडमिशन आपके डिग्री के मुताबिक मिल रहा है तो आप बिल्कुल उधर आएँ। लेकिन ये है जर्मनी के अंदर थोड़ा सा एज है, इसकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। खैर उसका हमारे साथ इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि मैं गुड इकोनॉमी कंट्री में रहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी वास्ट हैं, ठीक है। हमेशा स्टार्टअप्स और इस तरह की चीज़ें बर्लिन से और इस तरह स्टार्ट होती हैं। और उसके अलावा इतना ख़ास डिफरेंस नहीं मैं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा मुल्क है, थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग भी खैर इतना मैटर नहीं करती, तो वहाँ पे थोड़ा सा वास्ट सिस्टम है जिसकी, और सिटी लाइफ है थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना हलचल ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके दोस्त, क्योंकि आपके लिए ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मेंशन करूँगा कि अकेले जो है आपका थोड़ा सा मुश्किल होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आपके वहाँ पे वो जो सिटी वाइब है वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त गुजरती है वहाँ पे, आप बोर नहीं होते, आपका दिमाग ख़राब नहीं होता, ठीक है ना। तो ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी खैर आई लाइक नॉर्वे और जर्मनी भी बड़ा प्यार है। आई थिंक इसमें ये भी एक ज़रूरी है कि जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि बिगर सिटीज़ या बिगर कंट्रीज़ मोर अपॉर्चुनिटीज़, दैट इज़ द ओनली कंक्लूजन जो मैं कहूँगा कि इसलिए आपको जर्मनी चूज़ करना चाहिए। बाकी जैसे आपने कहा कोई खास डिफरेंस नहीं है। अच्छा ज़ैन, बिफोर वी रैप अप द वीडियो, फ्लाइट भी आ गई जी, अच्छा, एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स? बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि आप देखिए हम सब पे फेज आता है, तो इसी तरह जो है ना परेशानी आ जाती है। कई दफ़ा आपके हक में चीज़ नहीं आ रही होती, आपका एडमिशन रुक रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना, कीप ट्राइंग, नेवर गिव अप। और ये फेस सारों पे आता है, ठीक है, और ये हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, ठीक है। कोई भी मसला है। और दूसरा ये है जो हमारे अवाम में सबसे ज़्यादा इशू है वो ये है कि वो इतना ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक कर जाते हैं एक चीज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, खर्चा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इन चीज़ों को बिल्कुल साइड पे रख देना, सोचना ही नहीं है, सिर्फ केयर करनी है आपको एडमिशन लेने की, ठीक है, और आपकी जो है ना वीज़ा प्रोसेस की चीज़ों करने की। यहाँ पे आके सारे सेट हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ मेहनत जारी रखनी है, कभी भी ये नहीं सोचना कि उधर जाके हम लोग अयाशी करेंगे, ये करेंगे। हर जगह पे आपको मेहनत चाहिए। तो यही है मेरा, तो यही पैगाम है सारों को। तो इंशाल्लाह ताला सी यू सून इन जर्मनी होगा वेरी कमिंग। तो ज़ैन, थैंक यू सो मच। बड़ी ही आई होप कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी हमारी ऑडियंस के लिए, एंड आई होप कि जो अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करना चाह रहे हैं, जिनके लिए नॉर्वे का ऑप्शन नहीं है, आई होप कि अब आप जर्मनी की इन्फॉर्मेशन के बाद आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो बस सेइंग सो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपके मज़ीद कुछ क्वेश्चन हैं आप कमेंट में हमेशा पूछ सकते हैं, और मैं ज़ैन का इंस्टाग्राम भी मेंशन कर दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की है। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज एज आई ऑलवेज शेयर, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़। एंड अल्लाह हाफिज़।